क्या हाल है मेरे प्यारे छात्रों। ठीक ठाक होने आप सभी। देखो, आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ऐसे ही सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 99% संभावित हैं कि भाई आ सकता है। और अगर नहीं आया वो एग्जैक्ट सवाल, तो उसके जैसा कोई दूसरा सवाल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, और मैं भी इसी उम्मीद के लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात, आप लोग कहते हो ना या सुनते हो ना कि मैंने पेपर 100 नंबर का किया था, लेकिन मुझे मिला 75 नंबर। मैंने 95 नंबर का पेपर किया था और जब रिजल्ट आया तो मिला मुझे 65 नंबर, 80 नंबर, 62 नंबर। तो जितना आपने किया उससे कम क्यों मिला, इस बात को भी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। और बात नहीं, वो चीज़ मैं करके दिखाऊँगा जो आप नहीं करके आते हो, जिस वजह से आपका नंबर घटता है। जितना आप दे के आते हो मेहनत, उससे कम ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है, कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे कि आपका, अगर आपने 80 में 80 करके आया है तो आपको 80 मिलेगा, 1-2 नंबर कम 79 मिलेगा, 78 मिलेगा, लेकिन 10, 15, 20 नंबर नहीं घटेगा। तो भैया, इस उम्मीद से भी इस वीडियो को पूरा देखना तुम। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई एकदम चौपट है, गणित में आप फेल होंगे, या आपकी भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी गणित में फेल होने की स्थिति में है, तो पास होने वाला मेरे पास 200 रुपये का कोर्स है। सिर्फ 16 घंटे अगर आपके ज़िंदगी से समय निकल जाए मेरी वीडियो को देखने के लिए, तो सिर्फ 16 घंटे की वीडियो देख करके आप बड़े आसानी से 100 में से 65-70 नंबर पा सकते हैं। ये वे बच्चे पा सकते हैं जिन्होंने कभी कुछ गणित पढ़ा ही नहीं, सिर्फ फेल होने का नारा लगा रहे थे, लेकिन अब वे पास होने का नारा लगाएंगे, इस नंबर पे कॉल कर लेंगे और हमारा 200 रुपये वाला कोर्स ले लेंगे। और यही कोर्स अगर कोई तेज बच्चा जो पहले से कहीं पढ़ रहा, ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे से या किसी और टीचर से, अगर वो बच्चा ये 200 वाला कोर्स लेता है, तो उसकी तो भाई पहले से अपनी तैयारी है, कुछ पा जाएगा। लेकिन मेरा जब ये कोर्स ले लेगा तो वो बहुत आगे तक जाएगा, यानी 90 के पार जाएगा, 92, 95, 96, 98 तक वो जा सकता है। ठीक है, तो जो संभावना है मैं वही बताऊंगा, जो हो सकता है मैं वही बताऊंगा। मुझे झूठ बोलने नहीं आता कि मेरा कोर्स ले लो 100 में 100 पाओगे। ये वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ आपको कोर्स बेच देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्लियर, आगे बढ़े और सवाल की शुरुआत करते हैं और बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे नंबर नहीं कटेगा। देखो, ये सवाल है और ये सवाल 4 नंबर में एग्जाम में आया था, 2-3 बार आ चुका है और इस बार भी संभावना है कि आ जाए। और नहीं भी आता है तो मेरे से ये सवाल सीखोगे ना, तो इसके जैसा दूसरा आएगा तो कर लोगे चेला। यही तो मेरी वीडियो के अंदर खासियत होती है। तुम देखो, यकीन करोगे, 4 नंबर में ये सवाल करना है। मान लो कि ये बोर्ड पेपर में आ गया है, थोड़ी देर के लिए मान लो बोर्ड पेपर में आ गया और तुम बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहे हो। ठीक है, अब देखना, मैं समझाऊंगा भी और लिखने के तरीके को भी फोकस करता रहूँगा, ताकि आप अगर पेपर में 100 में 90 नंबर करके आओ तो आपको 90 पूरा मिले। ठीक है, आ जाइए, देखिए। सबसे पहले मेरे दोनों हाथ के बीच में जो कुछ लिखा है मैं उसे देख कर के नीचे लिख दूंगा, तो मेरा एक लाइन अपने आप काउंट हो जाएगा कि एक लाइन सवाल हल हो गया। ठीक है, तो अब भाई दोनों हाथों के बीच वाला देख के यहाँ लिख दो। चुपचाप मैंने लिखा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि भाई देख के लिखना समझाना है ही नहीं। क्लास 2 का बच्चा भी तो देख के लिख लेगा। आ जाओ, आप समझते हैं। कुछ ऐसा कर कमाल कि नीचे वाला कट जाए, ऊपर वाला नीचे वाला, ये माइनस है ये प्लस है, कटेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कमाल करो कि कट जाए, सवाल हल्का हो जाए। हल्का होगा, लाइन पर आएगा तो हम सूत्र लगाएंगे। कहते हैं सूत्र लगाने की स्थिति जब बनती है तभी सूत्र लगाते हैं।
तो उस स्थिति को बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो, हाँ, तुम्हें नारियल का पानी पीना है, दुकान पे जाओगे तो उसको 50 रुपया दोगे, तुरंत पीना नहीं शुरू कर दोगे। वो पीने लायक बनाएगा, काट काट के काटेगा, काट लेगा, फिर पाइप डाल के तब आपको देगा, आप पियोगे। क्लियर? तो वैसे ही हम इसे कोई सूत्र लग जाए, समाकलन होना शुरू हो जाए, उस लायक इसको बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, देखो कैसे। 1 प्लस कास नीचे है, तो ऊपर भी जानबूझ करके 1 प्लस कास बना लो। कैसे बनेगा बताता हूँ। इंडिया में रहते हो तो इंडिया का जुगाड़ जानबे करते हो। प्लस कास माइनस कास अपने मर्जी जोड़ लो। देखो मैंने जोड़ा अपने पास से, प्लस कास माइनस कास, ये अपने मर्जी से, ये प्लस कास माइनस कास कट के 0 हो जाएगा तो सिर्फ 1 हुआ। अभी मैंने क्या लिखा, 1। यहाँ से यहाँ तक क्या सोचो, ये 1 है, ये 1 नीचे है, ये क्या है, ये तो 0 है ना, दोनों मिला के। अब ये माइनस कास मुझे लिखना बाकी था। अब कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मैं बताता हूँ। देखो ये मेरा अपना है, ये मेरा जुगाड़ है, दोनों प्लस कास माइनस कास, और ये मेरा अपना यहाँ है। यानी ऊपर वाली लाइन का ये दोनों है यहाँ पे, यहाँ पे, और बीच में जुगाड़ रच दिया। भारतीय हैं, जुगाड़ू हैं, रच देंगे। और नीचे वाला जस का तस देख देख के नीचे लिख दो, काश एक्स 1 प्लस काश एक्स डी एक्स। अभी मेरे 1 2 3 लाइन सवाल हो गया। 2 लाइन में तो कुछ भी नहीं था, 1 लाइन तो सवाल है, दूसरी लाइन मैंने देख के लिखा, तीसरी लाइन में सिर्फ मैंने क्या किया, जुगाड़ किया। तीसरी लाइन को किस तरीके से याद रखोगे, जुगाड़, प्लस कास माइनस कास। ठीक है, देखो प्लस कास माइनस कास। बाकी अगर इन दोनों को मैं मिटा दूं तो ऊपर वाला चीज नीचे फिर से लिखा गया। देखो कैसे, 1 कास 1 कास, नीचे वाला पूरा पूरा है, बीच में ये दो को मैंने घुसेड़ दिया। समझे? अब आगे देखो, थोड़ा लाइट बढ़ा लूँ इसका। हाँ, अब आगे देखो अब देखो क्या होगा, इन दोनों को एक कोष्टक में बंद करेंगे ताकि नीचे वाले को अगली लाइन में काट सके। माइनस कास माइनस 2 कास ऐसे लिख दो। 1 प्लस कास एक ब्रैकेट में, माइनस कास माइनस 2 कास एक्स। ठीक है, बटा के नीचे सेम चीज उतार दो, कुछ नीचे करना ही नहीं है। देखा मेरे बेटे, मैंने आपसे बोला कि मैं वो चीज़ भी बताता रहूँगा जिस वजह से आपका नंबर कटता है, और वो चीज़ बता रहा हूँ जिस वजह से नंबर नहीं कटेगा। क्या, देखो ये जो लिखने का तरीका है मेरा, समाकलन का चिन्ह देखो एक सीध में आ रहा है, एकदम एक सीध में आ रहा ना, ऊपर से नीचे ये लाइन एकदम एक सीध में है। बराबर का चिन्ह भी एक सीध में है, सीध मतलब ऊपर से नीचे। कुछ लोग बराबर चिन्ह एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार रहबे नहीं करेगा किसी में। कुछ लोग काश एक्स ऐसे लिख देंगे यहाँ एक बार, और फिर यहाँ लिख देंगे काश एक्स डी एक्स ऐसे। कभी चिन्ह लिखना डी एक्स पीछे भूल गए, आगे समाकलन चिन्ह भूल गए, तो भैया ये सीक्वेंस ये इधर उधर क्या बंदर जैसे नियम से कूदते चलते हैं ही नहीं। कभी उस डाली, कभी इस डाली, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी उल्टा लटक गए, कभी सीधा हो गए। तो बंदरों की तरह अपनी कलम को कुदा कुदा के नहीं लिखना है। ये एक तरीका है। बराबर का चिन्ह एक सीध में हो, सारे समाकलन के चिन्ह एक लाइन से दिखें ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, dx कहीं लिखना छोड़िएगा मत, जब तक उसकी ज़रूरत है तब तक लिखना है। ये बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चों से यही गलती हो जाती है कि वे बराबर चिन्ह कभी लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, कभी समाकलन के चिन्ह छोड़ देंगे। बाकी सवाल में ध्यान दीजिए आगे क्या होना है। अब ये माइनस चिन्ह कहता है कि इधर वाला लेके अलग हो जाओ,
और इधर वाला लेके अलग हो जाओ। यानी एक बच्चा में से दो बच्चा पैदा, एक पिता के दो पुत्र अब हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ से हल करते करते यहाँ तक आते आते बूढ़ा हो गया, इसकी शादी हो गई, अब इसके दो बच्चे होंगे, ये दोनों टूट के अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग कर दूं, 1 + cos बटे में ये पूरा पूरा नीचे। ठीक है, अब मैं देख के लिख रहा हूँ, अगली लाइन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाऊंगा, सिर्फ देख के लिखूंगा। बेटा तुम भी देख के लिखो, 1 + cos देख लो और नीचे वाला देख लो और लिख दो। 1 + cos और नीचे वाला cos इंटू 1 + cos। cos x बोलो चाहे न बोलो, लेकिन समझो। अब क्या हुआ, -2 cos x बटे में नीचे वाला, मैं देखूंगा यहाँ से वहां लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ रहेगा dx। अब बच्चों आपसे क्या गलती होती मैं बताता हूँ। आप अगर ऐसे दो टुकड़ा में अलग अलग लिखते तो 80% बच्चे ये बड़ा वाला कोष्टक नहीं लगाते। इससे जानते हो क्या मिस्टेक माना जाएगा, अगर ये बड़ा कोष्टक नहीं है तो समाकलन का चिन्ह सिर्फ इसके साथ कनेक्ट रहेगा, और यहाँ से ये अलग हो रहा है तो dx का चिन्ह सिर्फ इसके साथ कनेक्ट रहेगा, इसके साथ नहीं कनेक्ट रहेगा। और इसके पहले समाकलन का चिन्ह नहीं लगाओगे तो फिर मिस्टेक ही मिस्टेक है। और ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देने से बड़ा ब्रैकेट बता रहा है कि इसके अंदर जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं, समाकलन का चिन्ह उन सब के लिए है और dx का चिन्ह भी उन सब के लिए है। गलती आप यही करोगे, सवाल सही करोगे बट चिन्हों का तालमेल सही नहीं रहेगा तो एग्जामिनर आपके बुद्धि और विवेक को जान लेगा और नंबर घटा के आपको दे देगा। 4 नंबर का ये सवाल रहेगा, 2 नंबर दे के चल देगा। आप तो पास हो जाओगे बट 100 में 100 करके आए थे, 70 पाए, इस बात का दुख 2-4 दिन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो भैया 30 नंबर आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए कम हो जाएगा ना, बोलो। तो यही चीज़ है, एम सॉल्यूशन के साथ आपको मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा। वीडियो 12 मिनट की हो चुकी, अभी मैंने एक सवाल भी नहीं समझाया, लेकिन आपको जहाँ से दुख तकलीफ़ मिले मैं वहाँ तक जा कर के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा टीचर रहता अब तक पढ़ा दिया रहता 3 सवाल, लेकिन मैं एक ही सवाल के पीछे हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का नुकसान ना होके। बस आ जाओ आगे देखो। अभी मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने देख के वहाँ लिख दिया, कुछ भी काम नहीं किया। बेटा सिर्फ क्या हुआ, इस बटे की एक लाइन को मैंने 2 अलग अलग लाइन में तोड़ा है, बस एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ। बाकी ये जो चीज़ यहाँ था वो चीज़ मैंने वहाँ लिखा। कोई दिमाग का खेल नहीं, कोई गधा कोई तेज बच्चे का खेल नहीं। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला कट जाएगा। अभी भी कोई दिमाग नहीं लग रहा, अभी तो ये इजी है, 2 का बच्चा भी तो समझेगा। 1 + cos गया तो ऊपर 1 और नीचे cos, 1/cos, ऐसे समाकलन का चिन्ह। अब देखो मैं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, लेकिन अब तुम्हें रूल्स बता रहा हूँ तो इधर उधर नहीं होना चाहिए। पहले बराबर के ठीक नीचे बराबर, समाकलन के चिन्ह के ठीक नीचे समाकलन, बड़ा कोष्टक के ठीक नीचे बड़ा कोष्टक। ठीक है, और 1 + cos से 1 + cos खत्म, बचेगा ऊपर 1 नीचे cos, ऐसे ये माइनस चिन्ह है। देखो cos से cos खत्म, ऊपर बच गया तुम्हारा 2 और नीचे 1 + cos, बड़ा कोष्टक बंद और हो गया dx। क्लियर है? अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना, अभी तक कोई दिमाग का काम हुआ नहीं। ठीक है, अब जो है ये 1/cos क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा उसे ध्यान रखना, वो हमेशा वही काम करना रहेगा।
1/cos आपका बन गया सेक, और ये 2 रहेगा, ठीक है, और नीचे 1 प्लस। अब देखो मैं बताता हूँ वो चीज़ बाद हमेशा हमेशा काम आएगा। जब कभी cos x के आसपास 1 हो, cos x के दाएं चाहे बाएं 1 हो, क्या हो 1, तो cos का ऐसा सूत्र लगाओ, ऐसा सूत्र लगाओ कि 1 कट जाए। cos x का ऐसा फार्मूला लगाओ कि ये 1 कट जाए। तो सिर्फ इसी सवाल के लिए नहीं बता रहा हूँ, जिंदगी में कोनो सवाल तुम पाना, अगर देख लेना cos x के इधर चाहे इधर +1 -1 लिखा है तो गारंटी ले उसको काटो, तो cos x का 4 5 6 गो सूत्र होता है। तो ऐसा सूत्र लगाना कि वो वाला 1 कट जाए जो उसके आसपास रहेगा। तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर एक उस सवाल के बारे में ये बात मैं बोल रहा हूँ कि जब भी cos x के आसपास 1 आए तो 1 को बर्बाद करना है, काट देना है। ये दूसरे टीचर नहीं बताएंगे, अब तक वो 3-4 सवाल बता दिए रहते हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं कि आप कैसे करोगे, आप कैसे लिखोगे, आपके अंदर टैलेंट कैसे आएगा, हम वो चीज़ बता रहे हैं। तो cos x का ऐसा सूत्र 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, ठीक है। cos x का ये वाला सूत्र लगाएंगे तो -1 + 1, देखिए ना, -1 + 1 कट जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद, dx। क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे बताता हूँ। बराबर के ठीक नीचे बराबर, समाकलन के ठीक नीचे समाकलन चिन्ह, ये sec x माइनस ये 1 और ये 1 कट गया। अगली लाइन में ज़रा एक लाइन एडवांस सोच लो, जब ये 1 और 1 नहीं रहेगा तो अगली लाइन में 2 2 भी तो कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 है तो कट जाएगा। तो यहाँ एक अपने पास से ले सकते हो, 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद dx। सवाल अब आंसर के पास पहुंचने वाला है, लेकिन अब तक जो आपने सीखा एक बार उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सीखा क्या बताता हूँ। पहली लाइन देख के लिख देंगे जस्ट का तस, एक लाइन सवाल हल हो गया। दूसरी लाइन से मैंने जुगाड़ शुरू किया, तीसरी लाइन में मैंने बस इसे देखा, यहाँ लिखा अलग अलग करके, ये दोनों को सटा के लिख दिया यहाँ कास कास 2 कास। फिर इसके बाद मैंने इसको 2 टुकड़ों में अलग अलग लिखा, देख करके इतना बटे इतना यहाँ अलग और इतना बटे इतना वहाँ अलग, कट गया बच गया, कट गया जो बच गया, 1/cos सेक हो गया। और यहाँ पर मैंने 1 को बर्बाद किया, क्यों किया आपको बता दिया, आप भी हमेशा करना अगर पाओगे ऐसा मौका, ठीक है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, तुम बराबर के ठीक नीचे बराबर 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 चिन्ह देख रहे हो ना, एक सीध में आ रहा, समाकलन का चिन्ह एक सीध में है, तो देखने में लग रहा है प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया, लुक एंड फील प्रोफेशनल हो, अच्छा हो, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये मेंटलिटी बनती है, वाह ये लड़का बहुत तेज है। तो इसके सवाल को अंदर से जांचने की ज़रूरत नहीं है, सवाल का जो स्ट्रक्चर है अगर वो सही है तो अंदर भी सही होगा, उस पर विशेष ध्यान नहीं देगा और वो जल्दी से आपकी कॉपी चेक करके 4 में 4 नंबर पूरा दे देगा, ठीक है। 4 नंबर का है ना, 4 में 4 पूरा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इधर वाला मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भाई ले लो, मैं मिटाता हूँ, ठीक है, और फिर मिटाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। आइए अब इसके आगे देखिए, आपका ग्रीन बोर्ड क्लीन हो गया, हमें इस लाइन से आगे जाना था। सेक एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो उसकी एक लिस्ट आप अपने सामने रखें, सवाल समझते या सवाल हल करते समय लिस्ट से देख देख करके आप 100-150 सवाल हल कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं तो याद करने का जो तरीका आपको मालूम है याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब सेक एक्स का समाकलन मुझे मालूम है तो क्या होता है, log सेक एक्स प्लस tan x, ये सेक एक्स का समाकलन है।
अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर का होगा 10। सेक स्क्वायर का क्या होगा? 10। तो भाई हमने लिख दिया 10। अब यहाँ x/2 है तो तुम यहाँ x/2 लिखो। है। और एक बात का और ध्यान रखना बेटा, अगर x का कोई गुणांक है तो वो बटा के नीचे चला जाएगा। ये ट्रिक है। x का गुणांक क्या है? यहाँ 1 है और बटे में 2। 1/2 है तो वो 1/2 नीचे चला जाएगा। नीचे मतलब यहाँ बटे में 1/2 ऐसे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे अगर ऐसे रहता सेक स्क्वायर 2x तो इसका सूत्र होता 10 2x/2। यहाँ 2x है तो बटे 2। अगर ऐसे रहता सेक स्क्वायर 3x तो 10 3x होगा लेकिन बटे में 3। जितना यहाँ गुणांक रहेगा वो चला जाएगा बटे में। यहाँ 2 था तो 2 गया बटे में, 3 है तो 3 गया, 4 रहेगा तो 4 जाएगा, 1/2 रहेगा तो 1/2 जाएगा, 1/3 रहेगा तो 1/3 जाएगा। तो वैसे ही यक्स के बगल में 1/2 था तो 1/2 मैंने नीचे लाया। क्लियर? तो ये रफ कार्य है आपको समझाने के लिए, ये मिटाऊंगा। समाकलन का सारा चिन्ह खत्म तो जोड़ दीजिए लास्ट में प्लस में सी। अब ये 1/2 पलट के यहाँ ऊपर हो जाएगा, log सेक एक्स प्लस 10x माइनस 2 10 x/2 प्लस में सी। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब आप अगर 4 नंबर का सवाल था तो 4 में 4 पूरा आपको वो देगा जो आपकी कॉपी जांचेगा। और यही चीज़ में अगर आपने कहीं चिन्ह छोड़ा, कहीं लिखने का सही ढंग नहीं लिखा, स्ट्रक्चर गलत है, लाइन ऐसे सांप की तरह इधर उधर जा रही है आपकी, तो भैया 4 नंबर में 4 की उम्मीद मत करिएगा, 3 तक जाइएगा। 3 तक उम्मीद करिएगा, 4 में 4 वही पाएगा जो 100% हर मामले में सही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। और दुनिया चाहे जितना भी हमने, देखिए 22 मिनट की वीडियो चल रही है अभी, तो 22 मिनट 22.5 मिनट हो गया, मैंने सिर्फ अभी एक सवाल आपको दिया, लेकिन एक सवाल के लिए मैंने कितनी सावधानियां बताई, मैंने कितने रिस्क बताए, और जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये मेरी कमी समझो चाहे मेरी खासियत समझो। आप वीडियो देख देख के मेरा बोर हो जाते हो कि आपको अच्छा लगता है, इस बात का कमेंट में लिखो। और अभी तक जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे टीचिंग स्टाइल को पसंद करता है, चाहे वो मेरा पेड क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो यूट्यूब का फ्री वाला स्टूडेंट हो। सभी लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं। अब ये सवाल समाकलन के अनुप्रयोग वाला है। भाई साहब, इसमें तो आपका नंबर दो दशा में मिलता है। पहला कि आप सिर्फ सवाल का आंसर लाते हैं कैलकुलेशन करके, तो आधे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इसका चित्र बना दिया, ग्राफ बना दिया सही सही, तो पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आपको पूरे नंबर चाहिए ना? ये 4 नंबर का सवाल है, और 4 नंबर में अगर चित्र नहीं बना पाओगे, ग्राफ नहीं बना पाओगे, तो आधा नंबर गया, 2 नंबर गया, 2 ही मिलेगा। तो चित्र बनाना, ग्राफ बनाना सीखोगे? बोलो, चित्र बनाना, ग्राफ बनाना सीखोगे? कमेंट में लिखो हाँ। ग्राफ, अगर आपको ग्राफ बनाना सीखना तो सिर्फ कमेंट में ग्राफ लिख दो, ग्राफ या फिगर लिख दो, ग्राफ लिख दो कमेंट में। मैं जब कमेंट पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा हाँ इतने बच्चों ने ग्राफ सीखने की इच्छा जताई। और यकीन मानो आज के बाद तुम इस चैप्टर से प्यार करोगे, क्योंकि ग्राफ तुम्हें आ जाएगा, कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा। y बराबर x³ दिया है, पहले इसे पकड़ के यहाँ लिखो। कुछ काम तो बिना कुछ किए हो जाएगा, देख देख के लिखना है। और दिया कोटिंग में इतना इतना, इन दोनों को पकड़ के यहाँ लिखिए, इसके बगल में।
हमारा एक लाइन हो गया। देखो सवाल में कुछ है नहीं, 2 या 3 लाइन करना रहता है, बाकी देख देख के लिखना रहता है, इधर उधर करना रहता है। ठीक है, एक लाइन हो गया। आइए, यक्स का मान -2 इसमें जब रखोगे -2, तो -2 पे 3 घात करोगे तो -2 गुणे -2 गुणे -2 3 बार होगा, तो -8 आएगा। तो लिखेंगे यक्स बराबर -2 तो वाई बराबर -8। क्लियर? यहाँ लिख देंगे तो ई लाइन पढ़ने से पता चला यक्स बराबर -2 तो वाई बराबर -8, यक्स बराबर +1 तो वाई बराबर भी +1। कैसे? यक्स का मान +1 यहाँ रखो, तो 1 पे घात 3 करोगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार करोगे तो 1 आएगा ना। तो तुम्हें देखो यक्स बराबर -2 तो वाई बराबर -8, यक्स बराबर +1 तो वाई बराबर +1। अब चित्र बनाना इतना आसान कि मज़ा आ जाएगा। देखो ग्राफ सीख रहे हो ना, ग्राफ कौन सा उदाहरण लेके आपको समझाऊँ? हाँ, आजकल लगन का सीजन चल रहा, बारात वारात में खाना वाना खाने जाते हो नहीं? बारात में तो अगल बगल फंक्शन रहता, जाते हो, तो उसी से आपको समझाते हैं। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए पहले व्यवस्था कैसा करना पड़ेगा। जैसे बाराती खिलाना है, ठीक है, या बारातियों को खिलाना, पूछा जाता है कितने बाराती आएंगे, तो कोई कहता 500। तो जो खिलाने वाली पार्टी है, व्यवस्था करने वाली पार्टी कहेगी 500 बाराती आएंगे, इसका मतलब मुझे 600 आदमी खाना बनाना चाहिए। अपने पास से थोड़ा ज़्यादा ही बनाता है। हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कितने बाराती हैं। -2 1 1 8 2 1 1 8, ये 4 गो अंक है, 1 2 है, 1 1 है, 1 है, 8 है। तो सबसे बड़का कौन है? 8। चिन्ह से नहीं मतलब है कि -8 छोटा होता है, नहीं, सिर्फ संख्यात्मक मान 2 8 1 1 में सबसे बड़ा कौन है? 8 है। सबसे बड़ा कौन है? 8। तो इसका मतलब 8 की ज़रूरत है। तो जैसे बारात में खाना ना अपने पास से 100 आदमी के ज़्यादा बना लिया जाता है, ऐसे जब हमें 8 की ज़रूरत है तो हम 9 की व्यवस्था करेंगे। समझे ना? सबसे बड़ा 8 है ना, तो 8 तो चाहिए चाहिए, तो हम 9 का इंतज़ाम करेंगे, एक ज़्यादा करके, ताकि गड़बड़ाए ना मामला, बेइज्जती ना होके। ठीक है, तो हम 9 का इंतज़ाम क्या करेंगे, वो भी बता रहा हूँ ना। तो जब डंडा खींचेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला, तो उस पर 9 9 खाना अपने पास से बनाएंगे, 9 9 खाना। देखो चित्र हमेशा इसी पे बनता है। अब 8 सबसे बड़ा, तो 9 9 गो हम जुगाड़ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो निशान लगाया हूँ ना, ये 9 निशान इधर, 9 निशान उधर, 9 निशान इधर, 9 निशान इधर, हमें 9 9 का इंतजाम करना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2, मेरे साथ बनाओ, एंजॉय करो मेरी वीडियो को, एंजॉय के साथ देखो, कॉपी कलम लेके तुम बहुत आगे जाओगे। 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ लड़के अनट्रेंड होते हैं, वो इधर का 9 खाना बहुत पास पास बना देंगे, इधर का दूर दूर बना देंगे, इधर का पास पास, इधर का दूर दूर। भैया ये एक समान दूरी पे इधर 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 सब, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पास पास हो गया, कोई बहुत दूर दूर हो गया। ये फालतू वाला काम नहीं, एक बराबर होना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो तो बन गया 9 9 खाना। अब जब खाना बन गया तो खिला दो बारातियों को। ठीक है, तो खिला दो। तो पहले एक्स का था +1 दिशा, वाई का था +1। ठीक है, तो भाई साहब 1 प्लस ये है, ठीक है, और एक्स का +1 ये है, वाई का 1 ऊपर है, तो इसका बन जाएगा ठीक है, इतना, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा।
और x का 2 माइनस 2 इधर आएगा 1 2 यहाँ पर, y का -8 तो माइनस नीचे होता है ना, y का माइनस दिशा नीचे होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब ऐसे जैसे ये खींचना नहीं है लाइन, हम सिर्फ इस पॉइंट को पाने के लिए, इस पॉइंट को पाने के लिए बस एक सीध लगा रहे थे, हमें सिर्फ ये बिंदु चाहिए था। ठीक है। और -2 x पे, -8 y पे, x पे 1 y पे 1 यहाँ है। ठीक है भाई, अब ये बिंदु मिल गया। अब ये बिंदु कौन है? -2 -8 है। ये कौन है? -2 -8 है। ये बिंदु कौन है? +1 +1 है। कौन है? 1, 1 है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हुए, ऐसी टेढ़ी रेखा हो कि मूल बिंदु से होके जरूर जाए। समझे? यानी इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाइए, लेकिन जो रोड जाएगा वो इस चौराहे से होके जाएगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई सड़क पास करती है तो इस शहर से उस शहर तक, लेकिन जो बीच में बड़ा शहर पड़ता है उस चौराहे से भी होके वही रोड जाता है। ठीक है। तो भैया हम यहाँ से यहाँ तक रोड बनाएंगे, बट ये चौराहा से रोड होके जाना चाहिए। ठीक है। तो देखो 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 ऐसे। ठीक है। तो अब कलर कितना होगा? कलर सिर्फ इतना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? कलर सिर्फ इतना होगा। क्यों होगा बताते हैं, बताते हैं। बोला यक्स अक्ष, तो यक्स अक्ष वाला कलर में जरूर रहना चाहिए। ठीक है। अब ये बहुत छोटा चित्र बन गया, मैं इसका बड़ा पार्ट आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान दो, ऐसे है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये कलर होगा और ये कलर होगा। ठीक है। तो ये और ये कलरफुल हो गया, तो इसका दोनों का मिला के मुझे क्षेत्रफल बनाना है। क्यों मैंने ऐसा किया? बोला यक्स अक्ष, तो ये यक्स अक्ष है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यक्स अक्ष जरूर हो उसके अंदर। तो ये अक्ष हो गया। फिर -2 और 1 भी हो, तो -2 यक्स अक्ष पे इधर है, देखिए ना, -2 यहाँ से है, और +1 इधर है, तो यहाँ तक, तो इसके नीचे ये और ये, इसी एरिया दोनों को मिला के मुझे क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये चित्र बहुत कंजस्टेड बना, तो इसको मैंने अच्छे समझाने के लिए हाँ इसका बड़ा पार्ट बनाया। तो अब ये तो मैं समझाने के लिए बनाया था, इसको मिटाऊंगा और यहीं पे कलर कर दूंगा। अब आप जब फिगर बनाइएगा तो ये खाना थोड़ा दूर दूर सोच समझ के बड़ा फिगर बनाइएगा, ताकि ये दिख सके। मेरा श्यामपट छोटा है, मुझे आपको समझाना था, इस वजह से मैंने छोटा बनाया, ताकि बगल में जगह बचेगा इधर, तो मैं हल भी तो करूँगा अभी। समझे बाबू? तो यही चीज़ उसमें है, बट ये जूम करके बड़ा है, वो छोटा है। तो फिगर बनाना तो तुमको आ गया यार। हाँ, अब इसका सवाल बहुत आसान है, माँ कसम तुम खुश हो जाओगे इसका सलूशन देख के। देखो कुछ नहीं है, सीधे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बस काम खत्म, काम खत्म। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बस यहीं तक आना है, और इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन
लेकिन किंतु परंतु हो गया। क्या बताता हूँ, लेकिन किंतु परंतु इस नाते हुआ कि ये जो मूल बिंदु है, ये जो मूल बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 चौराहा पड़ रहा है ना, 3 मोड़, तो तीनों मोड़ का लिमिट मुझे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तीनों मोड़ का मुझे लिमिट लेना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं भाई, रुक जाओ, तुम्हें दूसरे तरीके समझाते हैं। मैं लिमिट लेना भी बता दूं, नाम दे देते हैं यार, नाम दे देते हैं तुम्हारा ए बी, ये ओ रहता मूल बिंदु, और ये सी, और ये डी। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। इधर वाला क्या है, देखो ऐसे, ये है ए ओ, सॉरी, ए बी ओ सी डी। तो देखो नीचे एक त्रिभुज और इधर एक त्रिभुज है ना, ये कंजस्टेड है, बहुत छोटा है, मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसका जूम किया हुआ बड़ा हिस्सा मैं यहाँ रखा हूँ, ठीक है। तुम टाइम दो, समय दोगे तो मैं, देखो मैं समय दे रहा हूँ, मुझे मुझे 10 मिनट में 5 सवाल मुझे भी बताने आता है, लेकिन मैं क्यों दे रहा हूँ टाइम, कि भाई ले ऐसा कि तुझे मिल जाए, तेरे काम आए, तो ऐसा वीडियो और लेक्चर देना है। तो देखो भाई, ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस ओ सी डी का क्षेत्रफल, दो गो त्रिभुज है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ, यानी ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी डी, यानी ये ओ सी डी, यहाँ दिख नहीं रहा मैं कि यहाँ दिखा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ है, यही चीज़ यहाँ है, यानी मैं यहाँ बोलूँ तो आपको समझना कि इसमें मैं बोल रहा हूँ, ओ सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो, अगर हमने ये रोड बनाया है तो ये भी तो सीधा रोड है, तो यहाँ से मोटरसाइकिल लेके चलोगे तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ ट्रैफिक पुलिस है, चौराहा है, तो यहाँ जाम लगा होगा, यहाँ रुकना पड़ेगा नहीं, बोलो भाई। अरे ऐसे चौराहा आप जाओगे तो सीधा सर दे जाओगे नहीं ना, कि यही रोड आ रहा, क्रॉसिंग है, तो यहाँ तो खतरा है ना ऊपर, तो बी से जाके ऊपर थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, देखोगे कुछ है नहीं, तो फिर आगे जाओगे, यही ना होगा। तो हम बी से ओ तक एक बार जाएंगे, यानी बी क्या है और ओ क्या है बताता हूँ। ये देखो -1 -2, बी क्या -2, और ये ओ तो जानबे करते हो मूल बिंदु 0, तो -2 से 0 पर जाओगे, ये -2 है और ये 0 है, मूल बिंदु है ना। तो भाई साहब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, लिमिट क्या है, -2 से चलेंगे 0 पे पहुँचेंगे, -2 से चलेंगे 0 पे पहुँचेंगे, यहाँ से चलेंगे तो इस चौराहे पहुँचेंगे, फिर इस चौराहे से चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, क्लियर। यहाँ चलेंगे मूल बिंदु पर, फिर यहाँ से जब जाम हट जाएगा तो 0 से फिर यहाँ चलेंगे, यानी 0 से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या 1 है, ये 1 है, x अक्ष पर क्या 1 है, 1, तो प्लस चिन्ह लगा के फिर इंटीग्रेशन चिन्ह, क्योंकि इसका तो यहाँ मैंने लिख दिया, अब इसका भी तो यहाँ लिखना है, तो x³ dx, और लिमिट क्या होगा, अब की बार लिमिट देखो, तुम यहाँ से चले 0 पाए, अब की बार तुम्हें 0 चलना तब ना यहाँ पहुँचोगे, तो यहाँ 0 से चलो 1 पे पहुँचो, समझे। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे लिखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक बार और बता दूं, अभी लाइव क्लास रहता तो आप लोग कहते हाँ बता दीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया, जब हम इस त्रिभुज में थे
तो ये बोला है x अक्ष और कोटि x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे। इसने कह दिया कि यही सब बिंदु लेकर के आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी नाते B से जब चलोगे यानी -2 से चलोगे, ये चौराहा पर तो गाड़ी बहुत तेज चलेगी नहीं, यहाँ रुकना पड़ेगा थोड़ा तब ना आगे बढ़ोगे। तो जब रुकोगे तो यानी -2 से चला 0 पे रुका, ये 0 होता है, -2 से 0। तो देखो -2 से 0 हमेशा लिमिट नीचे से ऊपर। अरे भाई छत पे जाना है, ऊंचाई पे जाना है तो नीचे से ना ऊपर जाओगे। बोलो कहीं जाना हो तो नीचे, और पहुंच जाओगे तो ऊपर कह जाओगे। जैसे चपरासी में नौकरी लगी, बाद में प्रमोशन हो के बाबू बन गए, तो चपरासी वाला पद नीचे वाला हुआ, बाबू वाला पद ऊपर वाला हुआ। तो नीचे से ही ऊपर लिमिट लिखते हैं। तो -2 से 0 पे गए, अब 0 से यहाँ बढ़ोगे तो यानी 0 से 1 है ये, ठीक है। तो 0 से 1 और ये x³ दिया, इसी नाते लिख दिया। अब तो आसान है भाई, अब इसको कर दो। x³ का समाकलन क्या होता है, x के घाते 4/4 बड़ा कोष्टक बंद -2 नीचे और 0 ऊपर, प्लस इसका भी समाकलन x के घाते 4/4 और 0 को नीचे 1 को ऊपर, ठीक है। हल कर दीजिए, आगे देखिए। एक बार यहाँ 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो -2 का घाते 4, तो -2 की घाते 4 करेंगे 16, 16/4 होगा तो 4, ठीक है। अब एक बार यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की घात 4 करेंगे, 1 आएगा, 1/4 आया। 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, लिखने कोई फ़ायदा नहीं। तो इतना ही आया, 4 चौक 16 1 17, 17/4 आंसर आ गया। क्षेत्रफल निकालना था ना, एना वर्ग मात्रक, एना वर्ग मात्रक। देखो यहाँ से यहाँ तक हल करना 2 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, हर बच्चा कर भी सकता है। लेकिन चित्र बनाना, चित्र को समझना, किसी और सवाल में चित्र बनाने की नौबत आए तो उसको बना पाना, ये सिखाना और सीखना, ये बड़ी बात है। तो मैंने सिखाया, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, सीख गए हैं, किसी भी सवाल में कर लेंगे। नहीं हर सवाल में तो ऐसा एकदम हूबहू इसके जैसा कोई दूसरा रहेगा तो ज़रूर कर लोगे, ज़रूर कर लोगे, ज़रूर कर लो, ये मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है। शायद आपका भी कॉन्फिडेंस कह रहा होगा कि आप कर लेंगे। कमेंट में नीचे लिखो, अब ऐसे ही सवाल पा जाओ, एकदम ऐसा, एकदम ऐसा दूसरा सवाल ले, लेकिन एकदम ऐसा रहे तो क्या ग्राफ बनेगा? कमेंट में नीचे लिखो, ग्राफ बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा? कमेंट में लिखो, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ वो आपके तक पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा, वो मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट में लिखो, अगली वीडियो में बताऊँगा। अब एक सवाल और जानिए ताकि वीडियो 1 घंटे की हो जाए, ठीक है। अब यही सवाल देख लो, अगर सोचते हो ना कि डिटर्मिनेंट सारणिक बड़ा आसान है तो वीडियो रोक दो, अपने से करो, देखो क्या इतना बड़ा इतना सिद्ध कर लोगे? नहीं कर पाओगे। करोगे तो बहुत टाइम लोगे, बहुत दिमाग का खर्चा करोगे। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा ना, उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसमें समझ लो दुकान में सामान ला के रख दिया गया है, बस उठा उठा के सही जगह पर सेट कर देना है और कुछ नहीं करना। मान लो होलसेलर से कोई दुकान वाला सामान लाया, टेम्पू से, ऑटो से, पिकअप से अपने दरवाजे पे गिरवा लिया, वहाँ पे सामान गिरा के चला गया ऑटो वाला या पिकअप वाला। अब आपका काम क्या है? सामान उठाओ, सही जगह पे रख दो, साबुन साबुन में रख दो, सरफ सरफ में रख दो, चीनी चीनी वाली जगह पे रख दो, टाफी टाफी वाली जगह पे रख दो, या जो भी चीज़ की दुकान हो उसमें एक सही जगह बना रहता कि इसका ये जगह, इसका ये जगह, बस सिंपल सा काम है। ABC 3 ही अक्षर है इसमें, पूरे सवाल में 3 ही अक्षर है। तो ABC को सही जगह पे खिसका खिसका के मुझे लिखना है, और कुछ है नहीं भाई। क्लास 2 का बच्चा भी समझेगा, बस समझाने वाला चाहिए। चलिए शुरू किया जाए। देखिए इतना बराबर लाना है, इतना। आइए पहले हम बायां पक्ष, मेरे दोनों हाथों के बीच में, मेरे दोनों हाथों के जो बीच में है उसे हम देख के यहाँ लिखेंगे तो एक लाइन सवाल हो जाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने किया,
लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिएगा ऐसे ही समझने के बाद, ठीक है। चलिए हो गया, एक लाइन का काम हो गया भाई। कोई मुश्किल काम है नहीं है, गणित आसान है, बस दिल लगाने के लिए आपका हिम्मत होना चाहिए कि मैथ से मेरा दिल लग गया है। अब आइए देखिए क्या करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, उस पर विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान कैसे देना है, इस लाइन में दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं ना, तो पहला वाला इसका पहला वाला इसका, पहला वाला इसका, यहाँ लिख दो। मैं दो सारणिक बनाता हूँ ऐसे, ऐसे मैंने दो सारणिक बनाया, एक सारणिक से दो सारणिक, एक घर से मैंने दो घर कर दिया, एक बच्चा से मैंने दो बच्चा बनाया। कैसे, इसका पहला 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 यहाँ यहाँ लिख दो, इस बीच वाली लाइन का भी पहला 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 यहाँ लिख दो बीच में, किनारे वाली लाइन का पहला पहला इसमें डाल दो, यानी इसमें से पहली लाइन, इसमें से पहला, इसमें से पहला पहला लेके इसमें डाल दो, BCA, BCA, और इस बीच वाली में से CAB, CAB, लास्ट वाले में से ABC, ABC। अब दूसरे वाले में इस लाइन का दूसरी लाइन, इसका दूसरी लाइन, इसका दूसरी लाइन, इसमें दूसरे वाले में, तो CAB, CAB, ABC, ABC, BCA, BCA। देखा, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने देख कर लिखा, मैंने ऊपर वाली लाइन में से देखा, नीचे लिखा। कोई मुश्किल काम नहीं, नहीं नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, बस देख के लिखना तो था, मैंने किया वही। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने टारगेट को देखेंगे, जिसे पाना है उसे देखेंगे। जिसे पाना, इसमें क्या पहली लाइन क्या है, ABC, पहली लाइन क्या है, ABC, तो मेरे इसमें और इसमें दोनों में पहली लाइन ABC बनाना है, दोनों में क्या करना है, पहली लाइन ABC होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये लाइन खिसका के बीच में लाएंगे, ठीक है, और ये लाइन खिसका के किनारे लाएंगे। तो सारणिक का नियम होता है ऐसे, अगर दो लाइन है, अगर दोनों लाइनें, दोनों स्तंभ है, इसको स्तंभ बोला जाता है जो ऊपर से नीचे रहता, कॉलम, अगर दो कॉलम आपस में स्थान अपना अदला बदली करते हैं तो बस माइनस चिन्ह पैदा हो जाएगा और कुछ नहीं। दो कॉलम एक दूसरे से अपना स्थान अदला बदली करेंगे तो माइनस चिन्ह की उत्पत्ति हो जाएगी, वो पैदा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, माइनस चिन्ह मैंने पैदा कर लिया, पहली लाइन में नहीं कुछ करना है मुझे। अब ये तीसरी लाइन बीच में आएगी और बीच वाली यहाँ जाएगी, यानी ABC यहाँ न लिख करके यहाँ लिखेंगे, CAB बीच में न लिख के किनारे। अब इसी तरह इसमें भी करिए, बीच वाली लाइन को पहले और पहली लाइन को बीच में करिए, तो यहाँ भी ये प्लस चिन्ह माइनस बन जाएगा, तो ABC बीच में था, शुरू में आ गया, और CAB यहाँ था, बीच में आ गया, और ये लास्ट वाला BCA। ये माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये बीच वाला और पहला वाला स्तंभ आपस में अदला बदली किया है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में अदला बदली किए हैं, ठीक है। एक बार और अदला बदली हो जाए। हमारा टारगेट है कि जो पहली लाइन ABC होनी चाहिए, तो यहाँ तो हो गया लेकिन यहाँ नहीं हुआ, ABC को यहाँ आना चाहिए ना, ये ABC है, यहाँ आएगा, तो यानी फिर से एक बार और अदला बदली होगा, एक बार और बदलेंगे तो फिर एक बार और माइनस आएगा, तो माइनस पहले से है, एक और माइनस आ रहा है तो इसको प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये अब प्लस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फिर बीच वाला यहाँ आएगा और ये वाला बीच में जाएगा। तो ABC पहले लिखिए,
और BCA बीच में लिखिए, और ये CAB जैसे है वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर ये ABC ठीक ठाक है, बीच में BCA चाहिए, तो बीच में तो BCA है नहीं, BCA यहाँ है, तो BCA वाली लाइन को बीच में लाएंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ। तो BCA को बीच में लाएंगे, यानी फिर अदला बदली यहाँ भी होगा ना, ये लाइन आपस में जगह बदलेगा, तो ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस और आएगा ना, तो BCA आ जाएगा बीच में। लेकिन पहले जो है इसको लिख लो, ABC तो पहले से है, इसको नहीं बदलना है तो लिख लीजिए, BCA को बीच में लाना है और CAB को आखिरी में। मैंने इस सवाल में किया क्या, बस जगह ही बदल रहा हूँ बस, और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सामान इधर उधर खिसका रहा हूँ, दुकान सजा रहा हूँ बस, ऐसे समझो। अब क्या हुआ, ये सारणिक और ये सारणिक आपस में प्लस चिन्ह से क्या है, जुड़ना चाहता है, जुड़ना। A और A जोड़ेंगे तो 2A होगा, B और B 2B, C और C 2C, B 2B 2C 2A 2C 2A 2B। अब जब सारणी के अंदर हर जगह 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर एकदम से कर दीजिए, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से 2 निकल गया, 2 निकल गया, 2 निकल गया, क्या बचा, A B C, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फिर हो जाएगा B C A, C A B, बस बाबू बस, काम ख़त्म। शायद आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा लाइट बढ़ा दूँ और थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन कर दिया मैंने, ठीक है, दिख गया, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो मेरी वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी तक जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, 52 मिनट में पढ़ा चुका हूँ, और उनको लगता है कि मेरे से वीडियो लेने से, मेरा कोर्स लेने से अगर आपको फ़ायदा हो, नॉलेज आपका बढ़े, एग्ज़ाम में मार्क आपका बढ़े, टैलेंट आपका बढ़े, अगर ऐसा लगता है तो ज़रूर आप 500 रुपये वाला कोर्स लें या 200 वाला लें। 200 वाला लेंगे तो समझिए एग्ज़ाम के लिए है वो, कि पास होने में आपकी मदद करेगा। 500 वाला कोर्स लेते हैं तो पास होने में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में, यानी इसी साल पॉलीटेक्निक, BSc, BTech, IIT ऐसी चीज़ों में जाएंगे या NDA करेंगे, NDA की तैयारी करेंगे, साइंस के क्षेत्र में जो भी पढ़ाई करेंगे, मैथ लेके आगे पढ़ाई करेंगे, तो 500 वाला कोर्स आपको इतनी मदद करेगा कि अगले क्लास में आप ये कतई नहीं महसूस करेंगे कि मैं गधा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। आप वहाँ तेज रहेंगे, गणित में आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, दूसरे बच्चों को जब देखेंगे तो अपने आप को पाएंगे कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर 500 वाला कोर्स अभी लेते हैं तो 500 वाला कोर्स ख़त्म करने में 100 घंटे का टाइम लगेगा। डेली अगर 2 घंटा देंगे तो 50 दिन में ख़त्म, 3 घंटा देंगे तो 30 दिन में ख़त्म, 33 दिन में ख़त्म, समझ गए। तो आपकी मर्ज़ी, आप 500 वाला कोर्स लें या 200 वाला लें या 9 लें। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है, किसी दूसरे अध्यापक से पढ़ चुके हो, रिवीजन के तौर पर यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर लगता है कि यार बर्बादी हो गई है, अभी समय है सुधर जाने का, तो सुधर जाओ भाई। फ़ोन नंबर मैं देता रहता हूँ, जानते हो यूट्यूब पर 90% लोग नए अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अभी 2 साल से पढ़ाना शुरू किया है। उन्हें नहीं पता है कि मैं किस तरह बच्चों को समझाऊं कि वो ऐसा समझें कि वे दूसरा सवाल भी कर सकें, और दूसरा सवाल करते समय उनसे गलती ना हो। कॉपी ऐसा लिखें कि एग्जामिनर उनकी कॉपी से
इम्प्रेस होके पूरा नंबर दे, नंबर काटने वाली नौबत न आए। तो हम लोगों ने इस क्षेत्र में 13-14 साल बिता दिया पढ़ाते पढ़ाते। सिर्फ मुझे एक ही विषय पढ़ाना होता, मैथ। मैं जब ऑफलाइन इंटर कॉलेजों में पढ़ाता था तो वहाँ भी सिर्फ मैथ पढ़ाया। कक्षा 6 से 12 तक का मैथ सिर्फ मैं ही पढ़ाता था। इस तरह से 7 सालों तक मैं लगभग गणित पढ़ाया हूँ। ट्यूशन में वही मैथ, स्कूल में वही मैथ, एक ही विषय, कोचिंग में एक ही विषय, स्कूल में। अब उसके बाद 2017 से मैं ऑनलाइन आ गया यूट्यूब पर। तो सिर्फ 2017 से आज तक मैंने न 9th पढ़ाया, न 10th, न 11th, सिर्फ इंटरमीडिएट 12 में पढ़ाया है। और 6 साल से ज़्यादा का समय लगभग मुझे यूट्यूब पर हो गया। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, चैनल बनाने का डेट देखेंगे और वीडियो अपलोड होने का भी डेट देखेंगे। 14 अप्रैल 2017 से आज तक लगातार हर रोज वीडियो अपलोड हुआ है मेरे चैनल पे। और जब से 2019 आया तब से मैं 100% यूट्यूब पर ही रहता हूँ। भले एक वीडियो जाती है लेकिन मेरी रोजी रोटी का साधन सिर्फ यूट्यूब है। और आप जैसे छात्र पढ़ते हैं, कोर्स खरीदते हैं तो मुझे जीने खाने का कुछ खर्चा मिल जाता है, और कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते कहते हैं आप इतना सस्ता इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, आप जैसे पढ़ाने वाले की फीस ज़्यादा होनी चाहिए। अब बहुत सारे छात्रों को पढ़ने से मतलब नहीं, उनको रेट मिलाते हैं। कोई 199 में 5 विषय पढ़ा रहा है तो हम क्यों एक विषय पढ़ा रहे हैं 500 में। मतलब उनको इससे मतलब है, नॉलेज से नहीं मतलब है। एजुकेशन का कोई मूल्य है ही नहीं। किसी ने आपको समझा दिया, सिखा दिया, कामयाब हो गए आप, तो समझो उसने आपको लाख रुपए का कोर्स पढ़ाया। किसी ने आपको 5 लाख का कोर्स बेच दिया और आप कामयाब नहीं हुए, आप पढ़ाई के माध्यम से कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो वो 5 लाख आपका डूबा हुआ ही है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये सारी बातें हैं, आप लोग समझिए। आपके पेरेंट्स समय ही नहीं पाते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए अच्छे अध्यापक ढूंढें। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के छात्रों के परिवार में जो छात्र हैं उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी आ जाती है, और शिक्षक ढूंढना, ट्यूशन ढूंढना, स्कूल ढूंढना, पढ़ाई में क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सब तय करना इन छात्रों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मिडिल परिवार के गार्जियन अपनी रोजी रोटी करने में इतना बुरी तरह फंसे रहते हैं कि वे सोच भी नहीं पाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मैं किससे पता करूं, मैं किससे पूछूं। कोई विकल्प नहीं है तो लड़के पर ही छोड़ देते हैं, बच्चों पर ही छोड़ देते हैं कि तुम जिससे मन करे उससे पढ़ो, मुझे अच्छा नंबर चाहिए। उनको बस एक दिन अच्छा नंबर चाहिए, बाकी बीच में लड़का अच्छा कर रहा, गंदा कर रहा, उनको नहीं पता। अब अचानक उस दिन पूछ लेने से तो नंबर दोबारा आएगा नहीं। दुकान तो है नहीं कि आपने पैसा दिया, उसने गलत सामान दिया तो आपने वापस करके दूसरा लिया। पढ़ाई में तो ऐसा होगा नहीं कि भाई नंबर कम आया तो फीस वापस कर दीजिए, हमारा लड़का फिर से पढ़ेगा, पास होगा तब हम फीस देंगे। हाँ, समय बीत जाएगा। ऐसी व्यवस्था तो शिक्षा में है नहीं। इस नाते जिसमें रिटर्न पॉलिसी ना हो उसको शुरू से ही बड़े ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है। खैर, ऑनलाइन पढ़ाई में तमाम धुरंधर पड़े हुए हैं पढ़ाने के लिए, और मैं भी हूँ उन्हीं के बीच में से आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, शेयर करिएगा उन बच्चों को जो आपके निगाह में, आपकी जानकारी में कमज़ोर हैं। तेज बच्चे को वीडियो मत भेजिए, गधा को भेजिए, घूमने वाले को भेजिए, घुमक्कड़ को भेजिए। जरूरी नहीं कि यही वीडियो भेजिए। जो मेरी यूट्यूब पे सबसे मज़ेदार वीडियो आपको लगी हो
और आपको महसूस हुआ हो कि ये तो हर बच्चा समझ लेगा, सिर्फ वही भेज दीजिएगा उसको। अगर आपके वीडियो शेयर करने से कोई घुमक्कड़ लड़का पढ़ने लगे तो आपकी तरफ से यह एक पुण्य का काम होगा। तो छात्र जीवन के साथ साथ अगर पुण्य का काम भी आप करने का मौका पा जाएंगे तो ये आपकी आत्मा के लिए ज़्यादा संतोषजनक बात होगी ना। खैर, 1 घंटे का क्लास हो गया, मैंने सिर्फ 3 सवाल बताया। कोई फ्रस्ट्रेटेड लड़का अगर इस वीडियो को देखा होगा तो गुस्सा आ रहा होगा, यार 1 घंटा में 3 ही सवाल बताया, इससे पढ़ना बेकार है। लेकिन जो समझदार होंगे कहेंगे यार 1 घंटा में 3 सवाल सीखा हूँ तो उसके दम पे मैं 30 सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जिसने समझ लिया वो कामयाबी पे जाएगा। बस, थैंक यू।